शिवेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? नहीं, देखिए दीपिका, बड़ी खबर है। पहला रिएक्शन आया है गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बहुत छोटा ट्वीट किया है, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। सत्यमेव जयते। नरेश शर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आखिरकार प्रतिक्रिया आई है सर डोटासरा की? बिल्कुल, देखिए ईडी की कार्रवाई के बाद गोविंद सिंह डोटासरा की ये पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और 2 शब्द लिखे हैं, हम दिखाना चाहेंगे। 2 शब्द लिखे उन्होंने, सत्यमेव जयते। ये उनका पहला रिएक्शन है। गोविंद सिंह डोटासरा के ट्विटर हैंडल जो है उससे ये ट्वीट हुआ है। तो पहला रिएक्शन गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से आया है, सत्यमेव जयते। कुछ देर में मुख्यमंत्री रिएक्शन देंगे शिवेंद्र, कुछ देर में रंधावा रिएक्शन देंगे और हो सकता है अभी दिल्ली तक जो है रिएक्शन देने का सिलसिला चले। कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है सर कि ईडी की जो आज कार्रवाई हुई है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी चुनावों में और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि परेशान किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों को चुनाव के कारण। देखिए, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा, जब राहुल गांधी को बुलाया गया था, सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तब भी कई आंदोलन किए थे। तो ये पार्टी का अपना मामला है, पार्टी उसको किस तरह से लेती है। लेकिन इससे आंदोलन की अगर बात करें तो इससे पहले भी लगातार कांग्रेस है वो हमलावर रही है। कांग्रेस ने पहले भी जो है इस तरह के सवाल उठाए हैं। लेकिन जैसे शिवेंद्र कहा, ये राजनीतिक पार्टियों का काम है। भाजपा है वो इसको जोड़ के देखती है कि कहीं न कहीं जो पेपर लीक में कुछ घपला हुआ है तो जांच एजेंसी को काम करना चाहिए। कांग्रेस है वो ये कहेगी कि हमारे खिलाफ जो जांच एजेंसी करिए, लेकिन जांच एजेंसी काम कहते हैं सत्यमेव जयते। हमेशा जीत सत्य की होती है, असत्य की हमेशा हार होती है। हम कहते हैं सत्यमेव जयते। अगर कुछ होगा तो मिलेगा। भाजपा बार करिए जांच तो करवा रहे हैं, जांच में क्या दिक्कत है? क्यों करवा रहे हो जांच? क्या मिला आपको? आप क्यों करवा रहे हो? क्यों बार टारगेट कर रहे हो? ये केंद्रीय जो जांच एजेंसी है ये निष्पक्ष रूप से बनी हुई होती है, लेकिन पहली बार लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग नहीं होकर के, सत्य के लिए प्रयोग नहीं होकर के असत्य के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में 3 जगह जो कार्रवाई चल रही है, करीब आधा दर्जन के लगभग है। तो उसमें भी जो डोटासरा के जयपुर आवास पे भी है और भी है, तो उसको लेकर के क्या कहिए? मैं कहना चाहूंगी, जहां पर भी ये कार्रवाई चल रही है ये बेतुका कार्रवाई है, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का है। चुनावी समय को देखते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही थी और मैं कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब से राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है, उस दिन से लेकर के वो आज तक बार आरएसएस को चेतावनी दे रहे थे कि हम यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। उसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के मोदी जी और मोदी जी की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और किसानों को टारगेट किया जा रहा है। इसका फर्क पड़ेगा इसको लेकर के ईडी की जो कार्रवाई है कांग्रेस में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य में जता इस चीज का फर्क ये जरूर पड़ेगा कि कांग्रेस जो 156 हमारा जो टारगेट है, हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ मोदी जी के मन में भावना है और मुझे लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह करके बार राजस्थान को जिस हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, बार सांसदों को या प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस हिसाब से मोदी जी जल्दी ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए शायद ऐसा कर रहे हैं।